एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए ब्रिज कोर्स एंड लाइन टेस्ट है, यानी कि आपका जो मासिक टेस्ट है वो ब्रिज कोर्स से लिया जा रहा है, जुलाई महीने का है ये। ठीक है, इसको आपको प्रॉपर पूरा भरना है और सही तरीका क्या है भरने का पूरे क्वेश्चन आंसर में समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र में जो दिए गए निर्देश है उन्हें ध्यान से पढ़ना है। यहाँ कोई परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र को सहजता से हल करें, आराम से हल करना है, कोई घबराना नहीं है। कुछ प्रश्नों के लिए विकल्प दिए गए हैं कि उनमें केवल सही विकल्प ही चुनना है। अब सबसे पहले तो आपको कक्षा भरनी है, तो कक्षा में आप क्या भरोगे, 9वीं में है वो 9th में है, आप तो 9th लिख दो। ठीक है, नाम आपको भरना है, विद्यालय का नाम आपका भरना है जो है, यदि आप लड़का है तो लड़के में टिक मार कर देना है और लड़की है तो लड़कियों पर टिक मार कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको 90 मिनट इसके लिए दिए जाएगी, यानी कि 1.5 घंटा मिनिमम इसमें आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और डेट भर देना है जो आपकी तारीख में दी, जिस दिन आपको पेपर दे। चलिए, सबसे पहले आपको सही विकल्प है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखना है। उचित, अब समय रिक्त स्थान हो चुका है, समाप्त, समाप्ति की समाप्ति। तो देखो अपन बोलते हैं, जब बोलने में ही लग रहा है अपने को अब समय समाप्त हो चुका है, तो यहां से आपको समाप्त टिक मार्क कर देना है। सबसे घना पेड़ रिक्त स्थान का होता है, केले का होता है क्या, तो केले का आप देखते हैं, नारियल का होता है, नारियल का भी छोटा होता है, लेकिन आम, इन तीनों की तुलना में जो आम है वो क्या है आपका, घना है। ठीक है लल्ला, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी के ऊपर रिक्त स्थान करना और सभी के जानना उसे बहुत पसंद है। तो देखो भैया, यहाँ पर राज लिखा हुआ है ना, तो सभी के ऊपर राज करना, कोई सा भी एक राज उठा के यहाँ लिख दो, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं बेटा राज करना, और सभी के राज जानना उसे क्या है, बहुत पसंद है। ठीक है, सिंपल है यार, बहुत ही नॉर्मल सा आपका पेपर है। मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं, ध्यान रखना है, जब ये जो और है ना, ये और किसके लिए यूज करता है, दो व्यक्तियों के लिए, जैसे राम और श्याम। तो ये यहाँ पर ये और जो है अपन इंग्लिश में कहते हैं इसे एंड, ये यानी ये और है कि मतलब है ये तरफ है, क्या है इसका मतलब, तरफ की तरफ। ठीक है, तो वहां मैं विद्यालय की तरफ जा रहा हूं, तो ये और एक मात्रा वाला आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करिए और उचित मुहावरे का पर सही का निशान आपको लगाना है। देखो, मोहन ने मेरिट में आने के लिए नाक में दम कर दी, नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान होना, दिन रात एक करना का मतलब है मेहनत करना। तो भाई साहब मेरिट में क्या नाक में दम करने से आए क्या व्यक्ति, मेहनत करने से आए, तो दिन रात एक करना, ये एक कर दिया। ठीक है, शरारती बच्चे जो है शिक्षक को आता देखकर ईद का चांद हो गए। ईद का चांद मतलब होना कभी ना दिखना, बहुत बहुत कम दिखना, और 9 2 11 का मतलब था भाग जाना। तो भाई साहब शरारती बच्चे शिक्षक आए तो वहां तो ईद का चांद थोड़ी हुए, गायब थोड़ी हो गए, 9 2 11 हुए, भाग गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा, रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। ठीक है, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ का शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करो। तो आज मैंने अपने मित्र की सहायता की। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये जो मित्र है इसके नीचे अंडरलाइन है, मिसप्रिंट है। अब ये कह रहा है कि यहां पर मित्र की जगह पर आपको बदलना है, एक और ऐसा ही वर्ड लिखो जो पर्यायवाची है। तो मित्र को अपन क्या कहते हैं, सहपाठी। ठीक है, आज मैंने अपने सहपाठी की सहायता की। अब हे या हे लिखकर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करो। अब अधूरा है ये, बिल्लियां दूध पी रही है। ठीक है, यहां पे लिख दो। ठीक है भैया, अमिता सो रही है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे। इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहते हैं कि जो तंदुरुस्त हो। अब उत्तराधिकारी मतलब
व्यक्ति को पूरा राजपाट देगा तो तंदुरुस्त व्यक्ति को देगा क्या? हमेशा अपनी माँ का कहना मानता हो, उनका स्थान ले सके, कि कभी असफल ना हुआ हो। तो भैया उत्तराधिकारी व्यक्ति तो राजा वही है कि जो कभी असफल ना हो, मेहनत करे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक शब्द का उत्तर यदि करेंगे तो यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा कभी असफल ना हुआ हो, जो अपने ब्रिज कोर्स के अंतर्गत यहाँ पर आंसर ठीक है। मैं आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला। ध्यान से पेन देखना है, दिनेश से कभी नहीं मिला मतलब वो आज से पहले मतलब आज ही मिल रहा है पहली बार। ठीक है, तो यहां पर वाक्य चुनिए जिसका अर्थ ऊपर दिए गए वाक्य के समान है। यहां आने से पहले दिनेश से मिला, कभी गलत हो जाएगा, मतलब मैं दिनेश से आज पहली बार ही मिला। ठीक है, मैं दिनेश से इससे पहले एक बार मिला, एक बार मिला मतलब मिल गया है। मैं दिनेश से कुछ समय पहले मिला, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़ो, वही अर्थ है कि मैं दिनेश से आज पहली बार मिला, मतलब इससे पहले कभी मिला ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखो। दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य लिखिए। प्रत्येक अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, कर्मों का फल भोगता है। ठीक है भैया, अब अगला क्या कह रहा है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्हों में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर नीचे दिए गए वाक्य का पूर्ण कीजिए। देखो, क्या मेरे पास पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास पुस्तक नहीं है तो अपन लिखेंगे, देखो बेटा मेरे पास पुस्तक नहीं है। यहाँ पर जो वाक्य है वो बेटा पूरा हो गया, अर्ध पूर्ण हुआ है, मतलब अर्ध विराम बोल सकते हैं या पूर्ण विराम बोल सकते हैं। यहाँ पर एक वाक्य कोई सा भी लगा दो। ठीक है, अब अगला बोल रहा है कि क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे। अब तुम खुद ही बताओ कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, वो क्या, तो क्या के लिए क्वेश्चन मार्क लगता है। कर पाओगे पक्का। और अब कक्षा में आए नए विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बाद के बीच में संवाद लिखो। देखो, संवाद का मतलब ये है कि कोई सी भी बात जो होगी, नया विद्यार्थी आया तो सबसे पहले क्या पूछेंगे, शिक्षक लिख देना है। कोई सी भी चीज लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है शिक्षक। ठीक है, अब नया बच्चा कोई है तो नया विद्यार्थी आया है तो शिक्षक बोलेंगे कि नया विद्यार्थी आज नया विद्यार्थी कौन आया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं तो भैया श्याम देगा उत्तर कि सर मैं आया हूं। फिर शिक्षक पूछेंगे, मान के चलिए जो बात हुई वही लिखना रे, जो मन चाहे जो दिमाग में आई हुई। अब सर कहेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताओ। अब क्या बोलेगा, श्याम, मेरा नाम श्याम है। ठीक है, या फिर सर बोलेगा आगे, सर मेरा नाम श्याम है। ऐसी जो वार्तालाप हुई उसे संवाद कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए। मैंने भोजन कर लिया है, तो प्रश्न के रूप में लिखना है। तो पूछेगा कोई व्यक्ति, क्या तुमने भोजन क्या। ठीक है, नीचे गए वाक्य को प्रश्न के रूप में लिखिए, क्या तुमने भोजन कर लिया है। यदि बेटा इसको पूरे डिटेल तौर पे कहेंगे तो ऐसा लिखना है। और यदि आप ऐसा भी लिख के आ जाओगे नहीं कि क्या मैंने भोजन कर लिया है,
तो भी सही रहेगा है। नीचे दिए गए वाक्य को सार्थक सार्थक शब्दों के प्रयोग से पूरा कीजिए। ठीक है, सार्थक शब्द मतलब कोई सा भी एक लाइन आगे वो जोड़ दो और चल दो। आज मैंने विद्यालय में आज मैंने विद्यालय में एक पौधा लगाया, पौधा लगाया, कुछ भी लिख दो मन जी आए जो। आज मैंने विद्यालय में हर विषय पढ़े, ये भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब यदि हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है बाबू, ये क्या कह रहा है कि एक जंगल में परिजात का एक पेड़ था। ठीक है, परिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। क्या थी? ठीक है, उसकी सुंदरता क्या थी? बेजोड़ थी, मतलब कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका रंग रूप निराला था। परिजात को कभी अपने गुणों का पूरा पता था, परिजात को भी अपने गुणों का पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता, मानो पेड़ों का सरताज हो। क्या हो? पेड़ों का सरताज हो। ठीक है, जब बाहर के दिन आते मतलब फूल बहार बोले ना, वही बहार है, तो परिजात अगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता है। लगता है मानो किसी ने आकाश से सारे सारे तारे तोड़कर परिजात की शाखाओं पर टाक दिए हो। नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। ठीक है, चुंबक की तरह परिजात को सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वहां परिजात की तरफ भागता। सतरंगी साल ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती। ठीक है, तथा जाते जाते फूलों को खींचकर पराग अपने साथ ले जाती। ठीक है, अब यहां पर बेटा प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़ लिया अपन ने, यहाँ लाइन को पढ़ लिया है पूर्वक ध्यान पूर्वक। और अब अपने को ये प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न अपना नंबर 1 मान लो, इसे प्रश्न नंबर 2 मान लो, और इसे प्रश्न नंबर आप 3 मान के चलो। तो परिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था? तो यहाँ लिखा देखो, मानो कि ऐसा समझता था कि पेड़ों का सरताज हो। तो हम लिख देंगे परिताज, परिताज अपने आपको अपने अपने आपको पेड़ों का सरताज समझता था, पेड़ों का सरताज समझता था। तितलियां क्या करती थी? देखो, तितलियां सहेलियों के साथ झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती थी और जाते समय फूल खींचकर पराग से साथ ले जाती थी। तो यहां से भी लिख सकते हैं अपन, इतना सारा लंबा चौड़ा लिखना चाहो तो इतना लंबा चौड़ा आपको लिख देना है, पूरा उतार देना है। और छोटा लिखो तो लिखना है कि सहेलियों के साथ झुंड बनाकर परिजात को देखने आती थी, या फिर इतना समय लिखना है कि वो फूलों को खींचकर पराग साथ ले जाती थी। पर पूरा ही लिखना बेटा, तुम तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जंगल में किसका पेड़ था? सबको ही पता है जंगल में किसका पेड़ था, तो ये लिखा यहाँ पर, जंगल में परिताज का एक पेड़ था। लिख दो भैया, तो यहाँ पर लिख देंगे परिताज का, पारिताज, पारिताज हो गया। अपनी पसंद की किसी पुस्तक के बारे में 2 वाक्य लिखो। ठीक है, अपनी पसंदीदा पुस्तक के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो भैया हिंदी लिख दो यार, अब हिंदी है तो क्या है, मेरी पसंदीदा पुस्तक क्या है? हिंदी है। तो हिंदी मेरी पसंदीदा पुस्तक है। इसमें रोचक कहानियां है, इसमें रोचक कहानी है, बस कहीं भी चीज लिख दो। ठीक है,
अब यहाँ पर चित्र को देखना है और चित्र को देखकर आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। ठीक है, 3 वाक्य लिख देना है। अब ये आपके एग्जाम में आपको दिया जाएगा तो रंगीन दिया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, तो पूरी चीजें पता चलेगी आपको। ठीक है, रंगीन लिखना। 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख देना है, कर दोगे आराम से। ठीक है, और नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का निशान लगाओ। उपयुक्त पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सूचना देना, शिकायत करना और अवकाश लेना। तो 3 दिन के अवकाश के लिए ये जो पत्र लिखा रहे हैं अपन प्रार्थना पत्र, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपको अवकाश लेना, क्योंकि यहाँ पर अवकाश है तो ही प्रार्थना पत्र अपन ले रहे हैं। ठीक है बाबू, तो इस तरीके से मैंने आपको ये आपका जो ब्रिज कोर्स से संबंधित जुलाई महीने का एंड लाइन टेस्ट है आपका। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा सोल्व करा दिया है, आप भी अच्छे से कंप्लीट इसे कर लेना ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। चलिए, तो पहली बार मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।